पुलिस ने 7 जून को न्यू कॉलोनी एरिया में मनीष भारद्वाज नाम के शख्स की हुई हत्या मामले में मुख्य आरोपी सनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मृतक मनीष भारद्वाज से 30 लाख रुपए उधार लिए हुए थे, लेकिन रुपए न चुकाने और लगातार बढ़ते दबाव के चलते सनी ने मनीष की हत्या कर दी थी। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी एरिया में 7 जून को मनीष भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई थी और आरोपी की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनीपत से गुरुग्राम सनी आ रहा है। उसी दौरान गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा। सनी और मनीष भारद्वाज की एक अच्छी दोस्ती थी, दोनों ही काफी समय से दोस्त थे। मृतक मनीष भारद्वाज और सनी फर्जी लाइसेंस मामले में दोनों एक साथ जेल भी जा चुके हैं। जेल की सलाखों के पीछे दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। जेल के बाहर आने के बाद सनी ने मनीष भारद्वाज से 30 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम चुका न सका, जिसके चलते लगातार मनीष उस पर दबाव बनाता रहा। इसके चलते दोनों की दोस्ती में खटास पैदा होती जा रही थी, जिसके बाद सनी लगातार बढ़ते दबाव के चलते खुदकुशी करने का प्लान तैयार किया, लेकिन अपने परिवार को देखते हुए आरोपी सनी ने मनीष को ही मौत के घाट उतारने की योजना बना ली। 7 जून को मनीष और आरोपी सनी कुछ खरीदारी कर वापस लौट रहे थे, तो दोनों के बीच इस लेन देन को लेकर काफी बहस हो गई। इसी दौरान सनी ने एक के बाद एक मृतक मनीष भारद्वाज को 5 गोलियां मार दी, जिसमें मनीष भारद्वाज की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी सोनीपत में छुपा हुआ था, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते वह गुरुग्राम आ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस हत्या में प्रयोग किए गए दूसरे हथियारों की भी बरामदी के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 7/6/2022 को लगभग 3 बजे के आसपास की बात है कि लेडी फातिमा स्कूल के सामने एक शख्स को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके परिजन उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में पहचान मनीष भारद्वाज के रूप में हुई, जो पहले से एक अवैध लाइसेंस और हथियारों के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था। और इसका ही साथी एक उसमें उसके ड्राइवर ने बताया कि उसी ने उस पे गोलियां चलाई थी, और उस ड्राइवर के बयान पे, जो उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था, उसने बताया कि मैं और ये दोनों उस गाड़ी में सवार थे और कहीं से एसी परचेज करके वापस आ रहे थे, तो पैसे के लेन देन को कोई के बीच में इनकी बहसा वैसी हुई और उसके बाद सन्नी उपरोक्त ने उसको गोलियां मार दी मनीष भारद्वाज को। उसकी बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जिसके संबंध में हमने न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें एक SIT का भी गठन किया गया और हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 और उस न्यू कॉलोनी पुलिस ने मिलके इसमें जो आरोपी व्यक्ति था सन्नी, उसको कल गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। और उसने पूछताछ पे बताया कि हम पहले अच्छे दोस्त थे और ये जो फर्जी लाइसेंस का जो NOC लेके और जो घोटाला था, उसमें हम दोनों ही जेल में साथ रहे हैं। उसके बाद हमारी पक्की दोस्ती थी। बाहर आके भी उसके बाद हम कपड़े का भी काम किया या और भी काम किए, और मैंने उससे मनीष भारद्वाज से 20 लाख रुपए उधार ले रखे थे मोटे ब्याज पे, और वो बार बार मेरे को पैसे देने का प्रेशर करता था और पैसे मेरे पास थे नहीं, काफ़ी ब्याज ज़्यादा था, तो वो मैं कुछ तो दे चुका था, बाकी मैं दे नहीं पाया था। तो मैंने परेशान होके, और वो उस पैसे को मांगने के लिए धमकाता था या गालियाँ देता था, इसलिए परेशान होके मैंने हथियारों से उसकी गोली मार के हत्या कर दी। इसको हम आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। हमने इस मुकदमे में जो इन्होंने रिवाल्वर यूज़ किया था गोली मारने के लिए, इसने वो रिवाल्वर इसके कब्जे से हमने बरामद कर लिया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें हमें उम्मीद है कि एक वेपन और भी यूज़ हुआ है, उसके लिए पुलिस रिमांड लेके उसको भी जल्द रिकवर किया जाएगा। सर, कहाँ से लेके आया था हथियार और कितनी गोलियां मारी गई थी? इसमें 5 गोलियां मारी गई थी
और आगे की पूछताछ अभी जारी है कि भी इसमें सारे ये हथियार कहाँ से आए थे। इस तरह की सारी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ सामने आने पे आपको बताया। हत्या का कोई पहले क्राइम रिकॉर्ड रहा हो सर? हाँ, मैंने बताया कि भी पहले भी ये उसमें अवैध हथियारों और लाइसेंस का जो एनओसी लेके फर्जी लाइसेंस बनाने का मामला था, उसमें ये दोनों ही आरोपी भी मृतक भी दोनों ही ये अंदर जा चुके हैं। और भी मृतक जो मनीष था उस पर एक बार फर्जी कोई फ़ोन करके सीनियर ऑफिसर के नाम से और उनको सरकारी अधिकारियों को धमकाने का भी मामला था। इस तरह की चीज़ें इनकी थी। ये इकट्ठे ही साथी थे और किसी बात को लेके इनकी इस पैसे के लेन देन को अनबन हुई और वो वहाँ तक पहुँची कि उसने उसकी हत्या कर दी। सर 7 तारीख के इंसिडेंट के बाद ये कहाँ रहा है, कुछ ऐसा निकल सामने है? ये यहाँ से छुपता हुआ भाग रहा था और अलग अलग जगह गया। उसके बाद यहाँ से ये बता रहा है मैं सोनीपत गया और फिर यहाँ आया और हमने इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर। कब योजना बनाई थी सर इसने हत्या की इसकी? ये कह रहा है कि भी मैं पहले तो मैं खुद सुसाइड करने की सोच रहा था, सल्फास की गोली लेके भी मैं घूमा हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके बाद तेरे परिजनों को परेशानी होगी, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि क्यों नहीं मैं उसकी हत्या कर दूं ताकि मेरे बाद में परिजनों को तो दिक्कत ना हो। ये पहले भी सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुका है? हाँ, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये सारी चीज़ें, इन पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है सर, ठीक है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।